के साथ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मुंबई से जुड़ गए हैं। घनश्याम, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे जो मीटिंग हो रही है वो रीशफल को लेके हो रही है। किन किन नामों पर मोहर लग सकती है? देखिए, लगातार नामों की चर्चा बढ़ती जा रही है और जो 9 विधायक हैं उनके नामों की पुष्टि होती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी किस मंत्रालय को क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी को भी असंतुष्ट करने की गुंजाइश कहीं भी नजर नहीं आ रही। लेकिन अपडेट के तौर पे मैं आपको बता दूं, मैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल रोड की सिल्वर ओक बंगले पर हूं जो शरद पवार का है, और यहां उनसे मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कई लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले जयंत पाटिल यहां से निकले हैं और जयंत पाटिल वहां उनसे मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि वाई चौहान सेंटर यहां से जाया जाएगा। यानी एनसीपी खेमे के शरद पवार गुट की आज बड़ी बैठक होने वाली है और इस बड़ी बैठक में कई सारी चीजें तय होंगी। दिल्ली कल वो पहुंचे, दिल्ली के बाद सारी सरगर्मियां देर रात वापस मुंबई लौट आई। ठीक है घनश्याम, ठीक है, आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आज अगर बीजेपी की बैठक की बात की जाए तो देखिए, अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल को लेकर बैठक हो रही है, कई नाम है जिनको इस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, कई नाम है जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे समझना चाहूंगी घनश्याम, क्योंकि जिन चेहरों को बाहर निकाला जाएगा उनको किस तरह से समझाया जाएगा? देखिए, बाहर निकाले जाने की जो टर्म है ना, ये थोड़ी सी हमको करेक्ट करनी होगी। बाहर किसी को निकालने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही और इस तरह का शब्द भूल के भी कोई भी खेमा इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, चाहे वो शिंदे गुट हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस का हो या फिर एनसीपी के लोग हो। ये अभी गुंजाइश ही नहीं है। किसी के भी हाथ से जरा से निकलने में बवाल हो सकता है और हलचल बढ़ सकती है। और लगातार आपको बता रहे हैं कि इस तरह की स्थिति अभी है कि सबको सहेज के चलना है और जिसको अगर थोड़ा सा साइडलाइन भी करना है तो उसको मनाना है। लेकिन घनश्याम देखिए, मंत्री अगर हम यहाँ पर कैबिनेट की बात करते हैं तो अब किसी के हाथ से कोई पद ले देना, किसी को दे देना, उसके बाद नाराजगी तो देखिए जाहिर सी बात है देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं पार्टियों में। देखिए, नाराजगी होना और विद्रोह होना, इसमें हमें फर्क समझना होगा। नाराजगी को फिर भी आप मना सकते हैं, लेकिन जब विद्रोह हो जाता है तो स्थिति फिर अजीत पवार वर्सेस शरद पवार वाली होती है। तो नाराज होने को तो मनाया जा सकता है, कई बार कहते भी है कि उसके बनाने में पाई वो लज्जत कि फिर से रूठ जाने को जी चाहता है। तो वही कोशिश है, नाराजगी को फिर भी आप प्यार से पुचकार से मना सकते हैं, लेकिन विद्रोह होने में स्थिति खराब हो जाती है। ये वो रास्ता है। देखिए, बहुत सुनसान है लेकिन हलचल यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। ये सिल्वर ओक बंगले का रास्ता है जो शरद पवार के घर की तरफ जाता है। मीडिया का जमावड़ा यहाँ लगातार लगा हुआ है, हर पल कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्वाति, यहाँ पे ये समझना है कि आज ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की इस रोड से जो हलचल पैदा होगी वो वाई चौहान सेंटर तक जाएगी और वहां पे जो स्थितियां होंगी वो बहुत निर्णायक स्थिति की हो सकती हैं। रूठों को मनाना है, नाराज नहीं होने देना है। शाम को बीजेपी की बैठक हो रही है और बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी बैठक हो रही है। शिंदे गुट के लोगों को एडजस्ट करना है, एनसीपी वालों ने नई एंट्री मार ली है। तो कई सारी इक्वेशन असल में एक साथ दिखाई दे रही है। सवाल इसलिए भी घनश्याम उठते हैं, सवाल एक बड़ा टास्क है। टास्क तो वाकई में बहुत बड़ा है, क्योंकि शिंदे गुट का कहना था कि अजीत पवार की ही वजह से उन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी। अब अजीत पवार सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं, शिंदे गुट के लोगों को भी साधना है, बीजेपी गुट के लोगों को भी साधना है, तो वहीं अजीत पवार के गुट के लोगों को भी साधना है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, तो मंथन वहां पे शरद पवार भी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, लेकिन इन सारी बातों में जितने भी आपने जिक्र किया, तरन्नुम, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ आपकी आवाज है, तो तरन्नुम, असल में मनसे और कांग्रेस की मुलाकात भी एक नई इक्वेशन है। अब ये समझा जा रहा है कि इनके बीच की भी एक नई इक्वेशन पैदा हो सकती है। यानी इन सारी चीजों में जितने भी गुटों का आपने जिक्र किया, उसमें ठाकरे बंधुओं के मिलने का सिलसिला भी बढ़ सकता है, ये लगातार बताया जा रहा है। और शरद पवार कह रहे हैं कि कल से मैं नॉर्थ महाराष्ट्र का दौरा करने जा रहा हूं और ये जो उत्तर महाराष्ट्र का दौरा है ये बताने की कोशिश है कि आप मुझे गेम से आउट मत समझिए, मैं आउट ऑफ सिनोरियो नहीं हूं। मैं अब ये बता सकता हूं कि मैं लोगों के बीच जा सकता हूं। संख्या बल के आधार पे आप राजनीतिक गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच जाके उनके बीच पैठ बनाना एक बड़ी बात है। लगातार छगन भुजबल की कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको वो चैलेंज देंगे, वो जलगांव जाएंगे, वो वहां से धुले भी जाएंगे और लगातार उन लोगों के क्षेत्र में जाएंगे जहां पे असल में जिन्होंने दगा दिया, ऐसा उनका कहना, जिन्होंने बगावती सुर अख्तियार किए, उन सब के इलाकों में जाके ये बताएंगे शरद पवार कि देखिए मैं महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य हूं और सारी नब्ज टटोलनी मुझको आती है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजनीति के